स्वागत करती हूँ अपने चैनल में। और आप लोगों ने पिछले वीडियो पे बहुत ज़्यादा प्यार दिया, बहुत सारे कमेंट्स आए, कुछ नेगेटिव भी आए, कुछ पॉजिटिव भी आए। तो आज अरमान मलिक की एक और राज से पर्दाफाश करने वाली हूँ। और आप लोग बहुत सारे कमेंट्स भी किए हैं कि आप व्यूज़ के लिए कर रहे हैं, तो मैं बता दूँ मेरा मोनेटाइज चैनल नहीं है, ये मेरा सेकेंड चैनल है। फर्स्ट चैनल पे लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप विजिट कर सकते हैं। मैं समय समय पे खड़ी हुई हूँ, जो भी अगर देश विदेश की जो भी चर्चाएं होती है ना, तो मैं बिल्कुल उसके लिए मैं एकदम जज्बे के साथ आगे आती हूँ। और इसके पहले भी नॉर्थ ईस्ट में एक लड़की को मारा गया था, मैं ट्विटर तक इस केस को आगे ले करके गई हूँ। तो आप लोग मेरे फर्स्ट चैनल पे विजिट कर ले। तो आती हूँ मेन टॉपिक पे। तो चर्चा कर रही हूँ अरमान मलिक की, और बहुत सारे ऐसे कमेंट्स भी आए हैं कि आप व्यूज़ के लिए कर रहे हैं। तो हम लोगों को ऐसा व्यूज़ नहीं चाहिए। और जिनके मिलियन मिलियन में व्यूज़ है ना, तो आप पीछे पलट करके उनके फैमिली बैकग्राउंड भी देखें, तो एक व्यूज़ और पैसे के चक्कर में सब कुछ बर्बाद हो चुका है। और लोग जो है ना, बिल्कुल पैसे के चक्कर में एकदम मतलब अपने परिवार को जो मतलब ना भाई बहन का रिश्ते की पहचान बच गई है, एक माँ बाप का रिश्ता छोड़ करके किसी रिश्ते की बिल्कुल लोग जो है ना एकदम रिश्तों को ताक पे रख दिए हैं। और अपने घर की बातों को लेकर के सोशल मीडिया पे बिल्कुल बोलते हैं। लेकिन अरमान मलिक के चेहरे के पीछे का काला सच मैं आज फिर बताने वाली हूँ। और ऐसा ही नहीं कि सिर्फ सपना को ही उन्होंने घर से निकाला, अपनी बड़ी बहन जो सुनीता है, माँ के समान है, उनको भी बेल्ट से भी मारा है और गैस के पाइप से भी बुरी तरह उन्होंने मारा है। बहुत सारे मतलब सच निकल करके अब सामने आ रहे हैं। और उनके आस पड़ोस के लोग भी जो है ना इस बात की चर्चा करते रहते हैं। लेकिन अब अरमान मलिक को इतनी ज़्यादा पैसे की घमंड हो गई है ना, कि लोगों को बिल्कुल वो समझते नहीं है। हाल ही में उन्होंने ड्राइवर को भी बहुत बुरी तरीके से मारा है, और दोनों पत्नियां, और सब बोलते हैं कि पायल जो है बहुत ज़्यादा बर्दाश्त करके रही है। लेकिन पायल ने भी तो वही काम किया ना, कि जो कृतिका के साथ शादी की अरमान ने, तो पायल चुप रह गई। तो पायल ने इसलिए समझौता किया कि पायल भी अपनी पहली जो सौतन है उसका भी घर तोड़ करके अपना घर बसाया है। और बीच में जो है ना, ये बात बिल्कुल 100% सच है। आप लोग बहुत सारे कमेंट्स भी किए हैं कि ये बात जो है ना गलत है, अरमान की बस 2 शादियां हैं। तो अरमान की 3 शादियां हैं, करते हैं पुराने ज़माने में। चाहे हमारे भक्त हैं राजा महाराजा भी 3-4 शादियां करते थे। लेकिन अरमान मलिक उर्फ संदीप नाम है उनका, जो ओरिजिनल नाम संदीप है। लेकिन पहले के राजा महाराजा अगर शादी भी करते थे तो अपनी रानियों को बिल्कुल अच्छी तरह से रखते थे। और ऐसा नहीं था कि चलो बहन को मार रहे हैं, पत्नी को सता रहे हैं। ये जो बिल्कुल इस तरह की कोई भी पहले के ज़माने में बात नहीं थी। और पैसे के पीछे की सच्चाई। और एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगी कि अरमान आपकी तो माँ बाप नहीं है, और आपकी बड़ी बहन तो काफ़ी बड़ी है, माँ के समान है। और आपने किस गैस के पाइप से उसे मारा, बेल्ट से मारा, और दोनों बहनों ने मतलब बुरी तरह रो करके सारा चीज़ सोशल मीडिया पर ला करके बोल रही है। तब आपकी सच्चाई खुल रही है, और आप लोग इस टॉपिक पे बिल्कुल अब बात नहीं कर रहे हो। और सबसे बड़ी बात क्या है ना फ्रेंड्स, कि अब तन्वी और सपना जो अपनी भांजी है तन्वी, तो उसने भी आकर के सच बताया है। तो सबसे बड़ी बात क्या होती है कि तन्वी और उसकी मदर सपना है बिल्कुल अकेले रहती है। और अरमान आपके पास तो बहुत ज़्यादा पैसा है, और आप तो अभी भांजी की शादी ब्याह से लेकर उनके पढ़ाई का खर्चे भी आप दे सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे कमेंट्स भी आए हैं कि आप वो अपने मेहनत से कमा रहे हैं। तो ठीक है, मेहनत से कमा रहे हैं। लेकिन एक चीज़ और मैं बोलना चाहती हूँ कि पायल मलिक के बारे में बोलना चाहती हूँ। पायल में आपसे अगर मेरी वीडियो अगर आप तक पहुँच रही है, तो ऐसा मत सोचिए हम छोटे इन्फ्लुएंसर हैं। तो लेकिन हम लोग अपने बातों में दम भी रखते हैं। और अगर मतलब अगर हम लोग छोटे यूट्यूबर भी हैं ना, अगर आपके मिलियन में भी व्यूज़ जा रहे हैं, तो बढ़ाने वाले हम लोग छोटे यूट्यूबर ही है, जो आपको देख देख के मिलियन तक पहुंचाते हैं। तो अगर मेरी वीडियो आप तक जा रही है, तो ये बात भी आप मतलब सोच लीजिए कि आप बार बार बोल रही हैं कि मैंने 11,000 रुपये दिए, 1,000 तन्वी को दिए, और कपड़े दिए, तो ये दिए, सोने की चैन दिए। सोने की चैन की तो बात छोड़ो, लेकिन क्या ये जो मतलब पैसे और कपड़े की कीमत आप लगा रही हैं। अब सपना जो आकर के आपके तीनों बच्चों की सेवा की, हॉस्पिटल में आपकी तबीयत खराब हुई तो उसमें भी सेवा की। तो ये जो सेवा है, ये जो परिवार का कर्तव्य है, तो क्या आप पैसे से तोल रहे हो? क्या सपना दाई थी आपके घर की? तो जैसे हम लोग दाई नौकर रखते हैं, नैनी रखते हैं, महीना हुआ चलो आज तुम्हारा एक्स्ट्रा काम है तो चलो उसको हम दे दिए। तो यही चीज़
आप अपनी बड़ी ननद जो माँ के समान है, आप इस तरह की बातें बोल रही है तो शर्म आती है पायल, आप इस तरह से बातें ना बोले। क्योंकि देखिए हम लोग सोशल मीडिया पे है ना, तो बहुत सारा कुछ सीखते भी हैं, अपना डेली वर्क भी दिखाते हैं, बहुत सारी चीज़ें दिखाते हैं। तो इस तरह की नेगेटिविटी देखने से ना हम लोगों पे भी इफेक्ट पड़ता है। और रही बात तीसरी 3 शादी की, तो ये बात बिल्कुल सही है। और 3 शादी में और एक कमेंट्स और भी आया है कि कुलदीप भी तो मतलब सबसे बड़े हैं, कुलदीप भाई, और सबसे बड़े हैं तो उनके बच्चे, तो अब उनके बच्चे भी देख ले काफ़ी बड़े हैं। और इनका भी शादी जो है ना सुमित्रा से हुई है, ये बात 100% सही है। और चूंकि वो गांव की है, अगर ये शहर की रहती तो अभी तक बहुत सारा विवाद होता, लेकिन निकल के सारा कुछ सामने आएंगे। हम लोग बैठे हैं ना, हम लोग सारी सच्चाई लेकर के आएंगे, सारा कुछ अरमान मलिक का जो है काला सच जो है ना हम लोग लेकर के आएंगे आप लोगों के सामने। और एक बात और कहना चाहती हूँ, ये जो कुलदीप भाई हैं, तो इनको बार बार ना नशा मुक्ति केंद्र भेजा जाता है। आप देख रहे थे, आप उनके ब्लॉग को देखिए, तो कुलदीप भाई बहुत अच्छे से ब्लॉगिंग करते हैं। तो देखिए नशा करने वाले क्या होते हैं ना, कि अगर जितना आप परेशान कीजिएगा उन्हें, तो वो और ज़्यादा लगेगा कि हम नशे की तरफ जाएं। तो उसको प्यार से हैंडल करना चाहिए। तो आप उनका भी आपने चैनल छीना, उनका भी चैनल जब आपका नाम से चैनल चलने लगा तो आपने उनका भी चैनल लिया, उनका भी चैनल डिलीट करने की कोशिश की। और सपना की बात करूं कि सपना को आप लोगों ने इतना दिया, लेकिन सपना के चैनल को डिलीट किया आपने, और सपना के जो भी पैसे हैं वो भी आपने नहीं दिया। तो आप जोड़ करके देखिए कि सपना को आपने नहीं दिया, सपना से आपने बहुत कुछ छीन लिया। और एक बात और बोलना चाहती हूँ कि कुलदीप का भी तो चैनल आपने डिलीट किया। और सबसे बड़ी बात कि जो ड्राइवर है आप उसको भी बुरी तरह मारते हो। तो पैसे के बल पे जो है ना आपके हाथ में बेल्ट घूमती है और बुरी तरह से सबको मारते हो। बीच में एक और वीडियो आई थी कि उनके मतलब गले पर जो है ना दाग था, सोने की चैन की रास्ते में सोने का चैन छीनने की कोशिश की गई और छीन लिया गया। तो एकदम ये बात में बिल्कुल ये झूठ है। और किसी से पैसे लेके इन्होंने नहीं दिया था, तो उसने क्या किया था, ज़बरदस्ती सोने की चैन खींच करके ले लिया था। लेकिन आप जो देखते है ना कि बहुत अपने दम पे इतना कमाने वाले, तो मैं नहीं कहूँगी, हम छोटे छोटे इन्फ्लुएंसर ही आपको आगे बढ़ाते हैं। आपकी अच्छी चीज़ें हम लोग देखना चाहते हैं। तो अगर इस तरह की नेगेटिविटी करोगे, परिवार को, अपने बहन को मारोगे, बड़े भाई को मारोगे, और अपने बड़े भाई को भी मारा है, बड़े भाई को भी बुरी तरह से मारा है। सबको, आप जितने घर में है ना, जितने भी अरमान मलिक उप संदीप, मैं आपसे बात कर रही हूँ, आपने सबको अपने पैसे के बल पे सबको खड़ा किया हुआ है। और जब मन आता है सबको मारते पीटते हो, सबकी चैनल डिलीट करते हो। और एक चीज़ और बोलना चाहती हूँ कि आपने जो उनके घर में देखा है ना, ये यूट्यूब का जो प्ले बटन जितना आया है, गोल्ड है, सिल्वर है, तो ये सारे जो है ना इसमें सपना के भी हैं, कुलदीप भाई के भी हैं। तो सबका जो है ना ये बटोर करके अपने घर में इस तरह से सजा लिए हैं। तो बहुत शर्म आती है कि अब हम लोग जो आपको देखते हैं और आप इस तरह से बहन को मारते हैं, बहन को ना मारे। और मैं बोलना चाहती हूँ अरमान भाई, देखिए हम लोग आपकी भी वीडियो देखते हैं, ऐसा नहीं कि आप लोग से मतलब आपकी वीडियो से हम लोगों को प्यार नहीं है, लेकिन ये जो सच्चाई खुल के आ रही है ना, तो बहुत नफरत हो गई है। मतलब हर रिश्ता में देखिए, अगर मदर फादर नहीं रहते हैं ना, तो बहन है माँ के समान होती है। तो आपने मतलब अपनी बीवियों के साथ, बीवियों को आपने बहुत सर चढ़ा रखा है, दोनों बीवियों को। और पायल तो मतलब मैं क्या बोलूँगी, एकदम मतलब बहुत रूड बात करती है। और अभी 2 बच्चे होने के बाद से मुझे लग रहा बहुत ज़्यादा उनको बहुत ज़्यादा मतलब उनको घमंड हो गया है। और बहुत मतलब जिस तरह से सपना का वो साड़ी और वो गहने गिनवा रही है ना, तो मुझे तो उनकी मानसिकता पे तरस आता है। और पायल को भी जो मतलब आपने भी तो भाग करके शादी की, और सोचिए कि आप भाग करके आपने शादी की, तो आपके माँ बाप भी आपको देखना नहीं चाह रहे हैं। तो आपका व्यवहार अपनी ननद के प्रति कितना खराब आपने कर लिया है कि अब मतलब ऐसा नहीं है कि आज बच्चे हो गए तो ननद ने आकर के संभाल लिया, नैनी को भी आप पैसे दे करके रख रहे हो। लेकिन जब आपका व्यवहार बहुत ज़्यादा लोग पहचानने लगेंगे, तो आप लोग के घर में आने से लोग डरेंगे और कहेंगे कि नहीं, इनके घर के लोग मारते पीटते हैं, तो हम लोग मतलब बहुत ज़्यादा मतलब आपके घर में जाना नहीं चाहेंगे। चाहे नैनी रहेंगे, चाहे आप नौकर चाकर रख लो, पैसे से बढ़ करके भी कुछ इंसानियत होती है सपना। और सपना को देख करके मेरे आंख में आंसू आ गए और काफ़ी रो के सोचिए, उनकी एक बेटी है और अभी तो अरमान को चाहिए कि उसकी शादी ब्याह से लेके
के पढ़ाई का खर्चा सारा कुछ वो उठा सके। बार बार मेरे व्यूअर्स बोलते हैं कि आप एक ही बात को बार बार रिपीट करती है, तो सही में मैं घबरा जाती हूँ। इस तरह की बातें सुनती हूँ, देखती हूँ ना, तो बहुत विश्वास उठ जाता है कि देखो, माँ बाप के बाद अगर भाई भी बाप के समान होते हैं, जब वही बहनों को मारेंगे तो कहाँ रह जाएगी इंसानियत। और 3-3 शादियाँ करने के बाद भी तो अरमान, जब आप पहली पत्नी के नहीं हुए, जब अपनी बहन की नहीं हुए, तो आप और 2 पत्नियों का क्या होंगे। और आपके भी बच्चे हैं, कल के आपके बच्चे बड़े होंगे तो आपके भी नहीं रहेंगे। वो जो आप कर रहे हैं तो आपके बच्चे भी वही सीखेंगे। और बहुत सारी ऐसी बातें और भी खुल के निकल कर के आ रही है। तो मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को शेयर करें। मैं व्यूज़ के लिए नहीं मतलब वीडियो ला रही हूँ। मेरा फर्स्ट चैनल पे आप लोग विजिट कर सकते हैं। बहुत सारे वहाँ पर मैंने समय समय पे मैं भी हाथरस कांड हुआ था, उसके लिए भी खड़ी हुई हूँ एज ए टीचर, और मैं टीचर भी हूँ। तो मुझे मतलब इस तरह की बातें होती है ना, तो सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि आप अपनी मन की बातों को भी बता सकते हैं, लोगों के बारे में आप जान सकते हैं। और बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर को हम लोग देखते हैं, कभी कभी मन भी घबरा जाता है कि बहुत ज़्यादा कम व्यूज़ आते हैं। तो ठीक है, हम लोग अपने सोशल डेली ब्लॉग डालती हूँ, डेली वर्क दिखाती हूँ। नहीं चाहिए ऐसे पैसे जहाँ पे बहन को मारा जाता हो, जहाँ पे भांजी को घर से निकाला जाता हो, जहाँ पर 3-3 शादियाँ करके पहली पत्नी और बच्चे को छोड़ा जाते हो। मुझे नहीं। और मुझे तो लगता है कि थोड़े से पायल और कृतिका के बच्चे होंगे तो चौथी शादी भी करने वाले हैं। एक और मैं सच बताने वाली हूँ कि जब और मैं बताने वाली हूँ कि अभी सपना और तन्वी से रिलेशन ख़राब होने के बाद अभी सुनीता मलिक जो है उनके घर भी आना जाना शुरू किया है। और जो भांजी है उनके घर गए हैं कि कम से कम जो हमारे व्यूवर्स हैं, हमारे सब्सक्राइबर हैं, तो कम से कम उनको लगे कि देखो ये अपने भांजी से बहुत प्यार करता है। तो बहुत मतलब ये ट्रूथ सच्चाई है कि आप पब्लिक को जो है ना, हमारे व्यूवर्स को आप बिल्कुल मूर्ख बना रहे हैं अरमान। और जब छोटी सी भांजी तन्वी पे नहीं दे आई तो उस भांजी से आपको क्या प्यार आएगा। इसी व्यूवर्स को एक मतलब राह भटकाने वाली बात है। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को शेयर करें। और भी इस तरह की टॉपिक जो है ना, मैं कोशिश करूँगी कि आपके सामने लाऊं। और आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले। बहुत सारी ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे फर्स्ट चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसी के साथ मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।